हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं हीट के बारे में। ठीक है, तो इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं कवर कर चुके हैं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। सो दिस इज़ अ पार्ट 5 वीडियो। ठीक है, ये आप लोग का पार्ट 5 वीडियो होने वाला है। ठीक, तो आज हम लोग इस वीडियो में आगे का देखेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग कहाँ तक पढ़े थे। हाँ, तो हम लोग यहाँ तक पढ़े थे, यूजेस ऑफ मरकरी, मतलब यूज़ मरकरी तक हम लोग पढ़ लिए थे। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे 3.4 ट्रांसफ़र ऑफ हीट। ओके, टॉपिक का नाम क्या है? ट्रांसफ़र ऑफ हीट। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड दैट अ फ्राइंग पैन बिकम्स हॉट व्हेन केप्ड ऑन अ फ्लेम। आप लोगों ने ये ऑब्जर्व ज़रूर किया होगा कि जो फ्राइंग पैन है, ठीक है, जिसमें हम लोग कोई भी चीज़ फ्राई करते हैं, बनाते हैं, ठीक है, तो वो हॉट हो जाता है जब हम लोग फ्लेम के ऊपर रखते हैं तब। ठीक है, इट इज़ बिकॉज हीट पासिस फ्रॉम द फ्लेम टू द यूटेंसिल। ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि जो हीट होता है वो फ्लेम से यूटेंसिल में पास हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, व्हेन द पैन इज़ रिमूव फ्रॉम द फायर इट स्लोली कूल्स डाउन। अब जब हम लोग फैन को हटाते हैं वहाँ से, ठीक है, तो वो कूल डाउन होने लगता है। ठीक है, वाई डज इट कूल डाउन? तो फिर ये कूल डाउन कैसे हुआ? ठीक है, द हीट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम द पैन टू द सराउंडिंग। जो हीट था किसमें? पैन में, तो वो कहाँ पे ट्रांसफ़र हो जाता है? आसपास के सराउंडिंग में। ठीक है, तो इसीलिए वो कूल हो जाता है। कौन? पैन। ठीक है, सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट इन बोथ केसेस द हीट फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट। तो आपने दोनों प्रोसेस में देखा, ठीक है, कि जो हीट है वो कैसे फ्लो हो रहा है? हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट। जब हमने फ्लेम पे रखा था, ठीक है, तो वो क्या हुआ? हॉट हो गया। ठीक है, हॉट हुआ ना। द हीट पासिस फ्रॉम अ फ्लेम टू अ यूटेंसिल। ठीक है, तो फ्लेम क्या था? हॉट था, फिर यूटेंसिल कोल्ड की तरफ गया। ठीक है, तो यहाँ पे यही बता रहा है कि बोथ केसेस में जो है वो हॉटर ऑब्जेक्ट हुआ, कोल्डर ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं, इनफैक्ट इन ऑल केसेस हीट फ्लोज फ्रॉम अ हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट। सारे केसेस में क्या होते हैं दोस्तों? जो हीट का फ्लो होता है वो हॉटर ऑब्जेक्ट टू अ कोल्डर ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, पहेली आस्क्स, डज इट मीन दैट हीट विल नॉट बी ट्रांसफर इफ द टेम्परेचर ऑफ टू ऑब्जेक्ट इज सेम? तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो दोनों का टेम्परेचर सेम है तो वो ट्रांसफ़र नहीं होगा, राइट? फिर यहाँ पे है, हाउ डज हीट फ्लो? आखिर हीट फ्लो कैसे करता है? ठीक है, लेट अस इन्वेस्टिगेट। चलिए इन्वेस्टिगेट करते हैं। ठीक है, सो देयर इज ए एक्टिविटी 3.6, लेट्स लर्न। ओके, टेक अ रड और फ्लैट स्ट्रिप ऑफ अ मेटल, से ऑफ अल्मोनियम और आयरन। ठीक है, हमें एक फ्लैट स्ट्रिप लेना है मेटल का, ठीक है, या फिर अल्मोनियम या फिर आयरन का भी हो सकता है। ठीक है, फिक्स अ फ्यू स्मॉल वैक्स पीसेस ऑन द रड। हमें रड पे स्मॉल वैक्स की पीसेस को रख देने हैं। ठीक है, दिस पीसेस शुड बी एट नियरली इक्वल डिस्टेंस में होना चाहिए। जो भी हम लोग वहाँ पे स्मॉल वैक्स का पीस रख रहे हैं तो वो स्मॉल सेम डिस्टेंस में होना चाहिए। ठीक है, एकदम सेम। देखिए यहाँ पे ये वैक्स है, ठीक है, तो यहाँ पे सेम डिस्टेंस है सबका। ओके, सेम डिस्टेंस, तो हमें भी सेम डिस्टेंस पे रखना है। इसमें यही बोल रहा है कि सेम डिस्टेंस होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है, इफ़ यू डोंट clamp the rod on to a stand. If you do not find a stand you can put one end of the rod in the between brick. आप लोग को इसको स्टैंड पे रखना है। ठीक है, अगर आप लोग को स्टैंड नहीं मिल रहा है तो आप लोग दो ब्रिक्स के बीच में भी रॉड को लगा सकते हैं। ठीक है, नाउ हिट द अदर एंड ऑफ द रॉड एंड ऑब्जर्व। उसके बाद हमें जो रड का एंड है उसको हिट करना है और फिर ऑब्जर्व करना है। ठीक है, व्हाट हैपन्स टू दी वैक्स पीसेस? आखिर वैक्स पीसेस को मतलब क्या होगा? ठीक है, उसके साथ क्या होगा? डू दिस पीसेस बिगिन टू फॉल? क्या ये फॉल हो जाएगा? ठीक है, ये जो पीसेस हैं वैक्स के, ठीक है, ये फॉल हो जाएगा। या फिर विच पीस फॉल्स फर्स्ट? तो कौन सा पीस जो है वो फर्स्ट फॉल करेगा? ठीक है, सबसे पहले नीचे गिरेगा। डू यू थिंक दैट द हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम द एंड nearest to the flame to the other end? The process by which heat is transferred from the hotter end to the colder end to an object is known as conduction. अब यहाँ पे एक प्रोसेस के बारे में बोल रहा है। क्या प्रोसेस है? कि द प्रोसेस बाय विच हीट इज ट्रांसफ़र, हीट के ट्रांसफ़र हो रहा है कहाँ से? फ्रॉम दी हॉटर एंड। ठीक है, हॉटर एंड टू कोल्डर एंड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, उसको हम लोग कंडक्शन बोलते हैं। ठीक है, इन सॉलिड जनरली द, ठीक है, इसमें ये बोल रहा है ना,
हीट इज ट्रांसफर बाय द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन। तो हीट ट्रांसफर होता है लेकिन किसके प्रोसेस से? कंडक्शन के प्रोसेस से, ठीक है। डू ऑल सब्सटेंस कंडक्ट हीट इजली? क्या सारे जो जितने भी ऑब्जेक्ट होते हैं, सब्सटेंस होते हैं, वो मतलब डू ऑल सब्सटेंस कंडक्ट हीट इजली, मतलब ईजिली मतलब जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो या तो उसमें से हीट ट्रांसफ़र होगा या तो नहीं होगा। जो ट्रांसफ़र होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? कंडक्टर बोलेंगे, राइट। और जिसमें से हीट पास नहीं होगा उसको हम लोग इंसुलेटर बोलेंगे, ठीक है। ऐसा तो नहीं है कि सब में से पास हो जाएंगे, सारे सब्सटेंस में से नहीं ना होंगे, हाँ नहीं होंगे। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व दैट द मेटेलिक पैन फॉर कुकिंग हैज़ अ प्लास्टिक और वुडन हैंडल। कैन यू लिफ्ट अ हॉट पैन बाय होल्डिंग इट फ्रॉम हैंडल विदाउट गेटिंग हर्ट? अब आप लोग ने ये देखा होगा कि ऑब्जर्व किया होगा कि जो मेटेलिक पैन है फॉर कुकिंग के लिए, ठीक है, हैज़ ए प्लास्टिक और वुडन हैंडल, उसके पास प्लास्टिक और वुडन हैंडल होते हैं, ठीक है। तो कैन यू लिफ्ट अ हॉट पैन? तो क्या आप लोग हॉट पैन को होल्ड कर सकते हैं उसके हैंडल को विदाउट गेटिंग हर्ट? यस और नो? तो मिनट्स टच द अदर एंड इंटर योर ऑब्जर्वेशन। हाँ, तो इसमें आपको ऑब्जर्वेशन लिखना है 3.3 में, ठीक है। यहाँ पे आप लोग को ऑब्जर्वेशन करके लिखना है, ठीक है, 3.3 में। नेक्स्ट है द मटेरियल विच अलाउ हीट टू पास थ्रू देम ईजली आर कंडक्टर ऑफ हीट। वैसा मटेरियल, ठीक है, जो अलाउ करे हीट को अपने से पास करने में, ठीक है, ईजिली, तो उसको हम लोग कंडक्टर ऑफ हीट बोलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल अल्मुनियम, आयरन एंड कॉपर, ठीक है, तो इनमें से हीट ईजिली पास हो जाता है, ठीक है। तो अल्मुनियम, आयरन और कॉपर क्या हो गया? एक कंडक्टर हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं द मटेरियल विच डू नॉट अलाउ हीट टू पास थ्रू देम आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट सच एज प्लास्टिक और वुड। अब वैसा मटेरियल, ठीक है, जो हीट को पास करने ना दे अपने आप से ईजिली, ठीक है, ईजिली पास करने ना दे, तो वैसे को हम लोग बोलते हैं पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। पुअर कंडक्टर होते हैं हीट के, ठीक है, जैसे कि प्लास्टिक एंड वुड हो गए, ठीक है। पुअर कंडक्टर को हम लोग, उसका दूसरा नाम है इंसुलेटर भी हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। पुअर कंडक्टर आर नोन एज इंसुलेटर्स। द वाटर एंड एयर आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। जो वाटर है, ठीक है, क्या है? जो वाटर है और जो एयर है वो पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, ठीक है। देन हाउ डज हीट ट्रांसफर टेक प्लेस इन दिस सब्सटेंस? लेट अस फाइंड आउट। अगर ये इतने ही पुअर हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं, पुअर कंडक्टर है, ठीक है, तो आखिर हीट इनमें से ट्रांसफ़र कैसे होता है, ठीक है, चलिए ये जानते हैं। लेट अस फाइंड आउट, ओके। नेक्स्ट तो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में एक्टिविटी 3.7 करेंगे, ठीक है। आज के लिए हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, गेटिंग हर्ट तक, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। थैंक यू।